यहाँ देखिए तुगलक वंश 1320 से 1414 के बीच में आया था, है ना। इसका प्रथम राजा हुआ था GST यानी गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325, 5 साल तक राज किया, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहा जाता है, ठीक है, गाजी मलिक इसका उपनाम था। और इसके द्वारा स्थापित नगर है तुगलकाबाद, ठीक है ना। और इसने तुगलकाबाद को फिर बाद में अपना राजधानी बना लिया। और ये नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या किया था, नहर निर्माण के लिए जाना जाता। और लेकिन सूफी संत जो था ना, सूफी संत मतलब जैसे हिंदू धर्म में बहुत उदार कोई संत लोग होते हैं, तो मुस्लिम धर्म में भी ऐसे जो संत कुछ गुरु होते हैं जो हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं मानते हैं, एकदम बहुत उदार दृष्टिकोण अपनाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से इनका मतभेद था। निजामुद्दीन औलिया स्टेशन भी है नहीं, हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। तो निजामुद्दीन औलिया को कहीं से बाहर से अभियान करके आ रहा था, तो निजामुद्दीन औलिया को बोला था कि हम जैसे आ रहे हैं दिल्ली, दिखोगे नहीं गुरु, तो वो पूरा तुम्हारा बहुत खराब असर होगा। तो निजामुद्दीन औलिया इसको बोला था दिल्ली अभी दूर है हुजूर, नहीं तो इसलिए हम लोग कोई कठिन काम होता है तो कैसे बोलते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, तो वहीं से कहावत निकल के आया। और इसका पुत्र जूना खां था। जूना खां मतलब वही मोहम्मद बिन तुगलक जो पागल सुल्तान नाम जाना जाता है। और इसका पुत्र जूना खां के द्वारा अफगानपुर में निर्मित लकड़ी के महल में प्रवेश करते के साथ ये दब कर मर गया। इसका पुत्र इतना अच्छा इमारत वाला लकड़ी का महल नहीं होता है, जिस पंडाल उंडाल होता है, तो वैसे ही बनाया था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन जैसे ही तो पिताजी घुसा ना, कहा था पूरा महल धर धरा के गिर कर मर गए, ठीक है। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को हर काम उल्टा हो जाता, तो करता नहीं था वो, लेकिन ऐसा करता था कि उल्टा हो जाता था। अब आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में पागल सुल्तान कहा जाता है, लेकिन पागल नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और बहुत दूरदृष्टि शासक था, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि अब उसको किस्मतें खराब जिसको नहीं कहते हैं, तो वो होता था, तो इसलिए उसको पागल सुल्तान कहा जाता। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां भी कहा जाता है, और इसने कुछ कार्य किए जिसके कारण इसको पागल कहा जाता है। तो पहला राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन देवगिरी को, राजधानी परिवर्तन देवगिरी दौलताबाद तो दिल्ली किया। मतलब देखिए जैसे दिल्ली, यहाँ दिल्ली है, तो दिल्ली बीच भारत में थोड़ी है, बीच भारत में महाराष्ट्र का दौलताबाद पड़ता है ना। तो उधर मुगल का, उधर मंगोल आक्रमण होता था, तो इसने सोचा कि वहां तो धड़ाक से आक्रमण कर लेता मंगोल, तो हम लोग दिल्ली में क्या करेंगे, चलो दूर करो, बीच सेंटर में करेंगे। अब बीच सेंटर में रहने से पूरा भारत में कहीं विद्रोह उद्रोह होगा तो वहां जाने में राजा को सुविधा होगा, तो ठीक है ना सोचा। तो क्या किया, ऑर्डर दे दिया सब विभाग को। तो जैसे सचिवालय सब विभाग नहीं होता है, सब कृषि विभाग, रक्षा विभाग, सबको शिक्षा विभाग, सबको बोला कि हाँ भाई ट्रांसफर करो। आप सबको मरते जीतते दिल्ली से दौलताबाद ही जगह है जी, और उसमें का हवाई जहाज, रेलगाड़ी था, बाइक था, कुछ नहीं था। वही बैलगाड़ी में सबको लोड उठ करके जा रहा था। और फिर बाद में इसका काम बनाया कि थोड़ा सा लगा कि इसको नहीं वहीं रहना चाहिए, तो फिर बाद में वापस बोला अच्छा चलो तुम लोग दौलताबाद अब मत जाओ, वापस रास्ता से घुस जाओ। तो कोई आदमी को बोल दीजिए कि हाँ ये करो, फिर बोलिए बीच में मना करके घुसाएगा नहीं। अब कहता को तो मरते जीते गया था धूप में, और फिर वापस आया तो गाली नहीं देगा, तो खूब सुल्तान को गाली दिए। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। उस समय क्या करना था, आपको चांदी का कमी था, ठीक है ना। तो सोचा कि चांदी का पैसा अगर हम ज्यादा लॉन्च करेंगे तो और खर्चा नहीं हो जाएगा, उसको चांदी तो ज्यादा कमी है, उसको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए उसने तांबे और कांसे का सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया, और हर आदमी को बोला कि आप लोग चांदी का वो पैसा दे दीजिए, हम आपको ये अपना ये पैसा देंगे। तो बहुत कोई क्या किया ना कि जाली मुद्रा बना के इससे खूब पैसा ले लिया, ठीक है। तो इसका इकोनॉमी में डैमेज हुआ, फिर को रद्द कर दिया। फिर खुरसान अभियान, मध्य एशिया के एक देश है खुरसान, वहां पर बोला कि तुम लोग सैनिकों को 3,70,000 सैनिक रखा, और उन लोग को 1 साल पहले का पेमेंट दे दिया। अब बोला कि तुम लोग रेडी रहना, 1 साल के बाद अटैक करेंगे। फिर बाद में क्या हुआ ना कि वहां अटैक फटैक भी नहीं किया, उससे दोस्ती उस्ती का हो गया, कैंसिल कर दिया। तो क्या सैनिक से पैसा मांगने जाएगा वापस, वो तो पेड़ कर दिया है। तो इसलिए फिर इसका ये अभियान कैंसिल हो गया। अब कराची लग गया, हिमालय में कुमायूं कांगड़ा घाटी है ना, तो वहां पर जान भी करते पहाड़ी जगह है। अब इसका सैनिक मैदानी एरिया में ट्रेनिंग दिया, अब वहां का राजा को अटैक करने के लिए भेजा। तो सैनिक भेजा 10,000, जीत गया सैनिक लोग,
लेकिन वापस लौट के आया 100 सैनिक। 10,000 में मतलब बाकी तो सैनिक मरा ना मान लीजिए, तो आप एकदम सैनिक लोग एकदम किसी तरह से वहां जीत हासिल किया, लेकिन बहुत क्षति हुआ कि सब इसको बोला कि कई सारे सैनिक अति है राजा जो दादाजी को भेज देता लड़ने के लिए पहाड़ी जगह में। फिर द्वाब कर वृद्धि, द्वाब यानी 2 नदियों का बीच का भाग, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर तो हमेशा अच्छा फसल होता है, पानी जबरदस्त होता है, लेकिन जिस साल बोला ना कि वहाँ टैक्स बढ़ेगा वही साल इसका अकाल पड़ गया, तो वहाँ तो किसान लोग देगा टैक्स बढ़ा हुआ, बोला पगला आ जाएगा, हम लोग से ज्यादा टैक्स मांग रहे हैं तो अकाल पड़ा जाए, ठीक है, तो इसलिए इसको ये हुआ। लेकिन हाँ इसने कुछ काम अच्छा किया, जैसे कृषि विभाग, दीवान आमिर को इसको स्थापना किया, और इब्न बतूता जो अफ्रीका जो मोरक्को है ना, इब्न बतूता अफ्रीका का मोरक्को का एक यात्री था, और उसको बहुत ही सम्मान दिया, मान सम्मान, क्योंकि विद्वानों को इज्जत करता था ना, और उसको दिल्ली का काजी यानी दिल्ली का जज बनाया, ठीक है, और चीन में अपना राजदूत बनाकर भी भेजा, ठीक है। तो इब्न बतूता का एक किताब है रेहला, है ना, तो रेहला किताब याद रखिएगा, बहुत अच्छा किताब है। और बाकी बाद में जो भी यात्री आएंगे ना अफ्रीका आने जैसे, उस किताब को पढ़ के आते हैं, मतलब यात्रियों के लिए वो बहुत बेसिक स्रोत माना जाता है। और इसने अकाल संहिता का निर्माण कराया, अकाल का कहाँ कैसे आया, कितना पड़ा, वो सब पर लेखा जोखा गया। और इसी के समय मतलब दिल्ली से दूर होने के कारण दक्षिण में एक राज्य जो था हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी गई, ठीक है। फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता। फिरोज शाह तुगलक जो था 1351 से 1388 के बीच में आया, और इसने कुछ डिपार्टमेंट को शुरू किया, जो पोर्टफोलियो सिस्टम जो विभागीय प्रणाली है ना उसको शुरुआत किया। दीवान बंदमान ये दासों के लिए किया, इसने जो दास गरीब लोग नहीं है, बहुत दास पर था ना उसमें, तो दासों के लिए कल्याण के लिए दीवान बदलान को शुरू किया। और दीवान खैरात ये महिला एवं बाल कल्याण विभाग अभी है ना, दीवान खैरात मतलब जो गरीब बच्ची महिला है उसके लिए किया। और दारुल सफा जो खैराती अस्पताल, जैसे अपना सदर अस्पताल खैरात का है ना अस्पताल, और फ्री फंड में इलाज होता है, जानने करता है, इसे मार देता है, तो ये भी खैराती अस्पताल लॉन्च किया था। और मैरिज ब्यूरो और लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है ना, सड़क बनाने वाला, और रोजगार ऑफिस लॉन्च किया था। क्वेश्चन है रोजगार ऑफिस किसके काल में लॉन्च किया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। और इस नगर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, इसने बहुत नगर बनाए, जैसे हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है ना, इसी ने बनाया। और इसने कुछ कॉइन लॉन्च किया, जैसे आधा बीक और शसगनी, ठीक है। और इसने अपने जीवन काल में 5 नहर का निर्माण कराया, इसने सिंचाई कर यानी खुर्ब को लगाया, और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को इसने तोड़ा, इसलिए थोड़ा सा इसका हिंदू धर्म के खिलाफ इसको माना जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर गुलाम तुगलक वंश का में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सैयद वंश।